आज हम इन्वर्जन, मानसून और क्लाउड के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आपको इन तीन विषय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्जन की। जनरली हम हमारे सिलेबस में जो है वो थर्मल इन्वर्जन है, हम उसकी बात करेंगे। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान घटता है। इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल लैप्स रेट करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर के हिसाब से होती है। तो जो ऊपर की तरफ उठती हुई हवा है वो इस हिसाब से ठंडी होती चलती है। परंतु जब कभी भी लैप्स रेट नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब यह है कि ऊंचाई के साथ में अगर हम देखें तो हवा गर्म मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उस फिनोमिना को, उस परिघटना को हम इन्वर्जन कहते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, नॉर्मल पैटर्न में जहां पर हम देखें तो पृथ्वी के नजदीक की हवा गर्म होनी चाहिए, उसके ऊपर धीरे धीरे क्रमशः ठंडी होती जा रही है। लेकिन इस दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सतह पर ठंडी हवा है और उसके ऊपर वार्म एयर का एक पार्सल है। तो ये यहाँ पर एक इन्वर्जन बन रहा है। तो ये जो थर्मल इन्वर्जन है कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्रॉडली हम बात करें तो तीन प्रकार के इन्वर्जन देखने को मिलेंगे। एक एडवेक्शनल टाइप का इन्वर्जन है, दूसरा नॉन एडवेक्शनल टाइप का इन्वर्जन है और तीसरा मैकेनिकल टाइप का इन्वर्जन है। सबसे पहले हम बात करें नॉन एडवेक्शनल टाइप के जो इन्वर्जन है उसकी। तो नॉन एडवेक्शनल टाइप इन्वर्जन में सबसे पहले हम रेडिएशन इन्वर्जन की बात करेंगे। तो अगर हम रेडिएशन इन्वर्जन या ग्राउंड सरफेस पर जो होने वाला इन्वर्जन है उसकी बात करें तो ये तब हमें नजर आता है जब एटमॉस्फेयर स्टैटिक हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो। स्टैटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमें ये नजर आता है। यहां पर एयर में मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो जब सर्दियों के दिन होते हैं तो खासतौर पर नाइट के वक्त में मिड और हाई लैटिट्यूड पर यह चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ग्राउंड काफी जल्दी ठंडा होता है। तो ग्राउंड के ज्यादा जल्दी ठंडा होने के कारण ऊपर गर्म हवा रह जाती है और इस तरीके से एक इन्वर्जन यहाँ पर नजर आता है। तो इस प्रकार के इन्वर्जन को हम कहते हैं ग्राउंड सरफेस या रेडिएशन इन्वर्जन। दूसरा है अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये वो इन्वर्जन है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर गर्म हवा है वहां पर, और उसके नीचे जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है वहां कंपैरेटिवली हवा ठंडी है। तो ये एक इन्वर्जन यहाँ पर नजर आता है। और इस इन्वर्जन का कारण है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की मौजूदगी, जिसके कारण वहां पर हीटिंग इफेक्ट डेवलप होता है और स्ट्रेटोस्फीयर कंपैरेटिवली गर्म होता है। नाउ अब हम एडवेक्शनल इन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण इसमें आता है फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंट उन्हें कहते हैं जहां ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे से मिलती है, उस जगह को हम फ्रंट कहते हैं। तो मैंने पिछले टर्न पर आपको बताया था कि खास तौर पर मिड लैटिट्यूड्स में और विशेषकर वहां जहां पर पोलर जो विंड है वो, और इसके अलावा फेरल सेल में बहने वाली विंड, ये दोनों डिसेंड करती हैं मिड लैटिट्यूड्स पे 60s के आसपास। और जब वो डिसेंड करती हैं तो गर्म और ठंडी हवा एक दूसरे से संपर्क में आती है। तो डिसेंड नहीं करती, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ गर्म और ठंडी हवा आती है, तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन डेवलप होती है। और यहाँ कन्वर्जेंस होने के कारण किनका, वार्म वेस्टर्लीज का और
कोल्ड पोलर विंड का कन्वर्जेंस होने के कारण यहाँ फ्रंट डेवलप होता है और इस फ्रंट पर एडवेक्शनल इन्वर्जन देखने को मिलता है। अगर हम देखें किस तरीके से, तो आप ये देख रहे हैं कि यह ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण से ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। और जब ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो निश्चित तौर पे नीचे ठंडी हवा, ऊपर गर्म हवा आ जाएगी, ये इन्वर्जन बन जाएगा। सिमिलरली जब गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है और इस कारण से एक वार्म फ्रंट का निर्माण होता है। यहाँ पर भी ठंडी हवा नीचे रहेगी क्योंकि वो डेंस होती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो एक वार्म फ्रंट का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ भी ये फ्रंट का निर्माण हो रहा है वहां पर भी हमें इन्वर्जन देखने को मिलता है। मैं कल आपको वैली इन्वर्जन के बारे में बता चुका हूँ, ये माउंटेन वैली इन्वर्जन में आपने देखा होगा। तो ड्यू टू रेडिएशन एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर यहाँ पर आपको माउंटेन वैली इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो जो गर्म और हल्की हवा होती है वो वैली के फ्लोर से अपवर्ड पुश होती है, क्योंकि डिसेंड करती हुई हवा जो कि ठंडी है और भारी है, जो कि माउंटेन साइड से आ रही है, वो उसे वहां से रिप्लेस कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये ठंडी हवा नाइट के वक्त में पर्टिकुलरली ठंडी हवा डिसेंड करके आ रही है दोनों तरफ से, माउंटेन साइड से, और इसके आने के कारण जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है और इस लिफ्टिंग का परिणाम ये होता है कि नीचे की तरफ ठंडी हवा और ऊपर की तरफ गर्म हवा हो जाती है। तो एक इन्वर्जन यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तीसरा प्रकार का एडवेक्शनल इन्वर्जन है सरफेस इन्वर्जन। ये जनरली लो लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलता है, जब गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ये भारी ठंडी हवा के ऊपर पुश हो जाती है और इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन देखने को मिलता है। तीसरी प्रकार का मुख्य इन्वर्जन है मैकेनिकल इन्वर्जन, जिसमें हम पहले बात करते हैं सब्सिडेंस इन्वर्जन की। तो सब्सिडेंस इन्वर्जन में आप देख रहे हैं कि ये जनरली एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के साथ में एसोसिएट होता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब जो हवा डिसेंड करती है नीचे की तरफ, तो ये आपको पर्टिकुलरली मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेगा। तो याद रखिए कि जो डिसेंड करती हुई हवा है वो कंप्रेस हो रही है और कंप्रेशन के साथ साथ वो वार्म हो रही है 10 डिग्री प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो कभी कभार होता है ऐसा कि जब हवा नीचे की तरफ डिसेंड करती है तो वो ऐसी लेयर के संपर्क में आती है जो कि अनस्टेबल लेयर है। जैसे यहाँ पर ये आग जलने के कारण एक अनस्टेबल लेयर बन गई, तो इसके ऊपर एक स्टेबल लेयर बन रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा मौजूद है। तो ये एक सब्सिडेंस टाइप का इन्वर्जन है। इसके अलावा टर्बुलेंसेज एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन भी होते हैं, जो कि तब होते हैं जब गर्म हवा अचानक से ऊपर की तरफ उठने लगती है। जनरली जो भंवर आते हैं उनके कारण, ईडीज के कारण। तो इनमें आपने इन्वर्जन में देखा कि जनरली जो ठंडी हवा गर्म है, ठंडी हवा जो कि भारी है वो नीचे की तरफ रहती है और गर्म हवा उसके ऊपर मौजूद होती है। तो ये इन्वर्जन है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मानसून विंड की। मानसून विंड जैसा कि आपको पता है सीजनल विंड होती हैं और भारत में इंडियन मानसून खासतौर पे देखने को मिलता है। इंडियन मानसून सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इंडियन मानसून सिस्टम के डेवलप होने का कारण है डायरेक्शनल चेंज ड्यूरिंग विंटर एंड समर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्शनल चेंज आता है किस कारण? मुख्यतः एनआईटीसी के शिफ्टिंग के कारण। अब ये एनआईटीसी क्या है? एक्चुअली आपको मैंने बताया था ITCZ, जिसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसकी जो नॉर्थ लिमिट होती है वो कहलाती है नॉर्दर्न लिमिट ITC की, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस की। तो
आपको मैंने बताया कि अर्थ अनइवन टाइप से गर्म हो रही है विंटर में, समर में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो विंटर्स में जहां इंडिया में काफी कम सोलर रेडिएशन पहुंच रही है, जिसका एंगल से पहुंच रही है, जिसके कारण काफी कम हीटिंग हो रही है, तो विंटर्स यहाँ ठंडी है। जबकि गर्मियों में अगर हम बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर जब अधिकतम रेडिएशन आ रही है और कर्क रेखा भारत से गुजर रही है तो यहाँ पर काफी गर्मी तेज पड़ती है। तो इस कारण से अगर हम विंटर्स में बोलें तो विंटर्स में हाई प्रेशर का जो जोन है वो बेकाल लेक और पेशावर के आसपास डेवलप हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको जाहिर है कि एंगल से सोलर रेडिएशन आ रही है, हीटिंग कम हो रहा है इस कारण। और जबकि लो प्रेशर का जो जोन है वो सदर्न इंडियन ओशन के अंदर बनता है। जबकि ठीक इसके उलट समर सीजन में अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर का जोन, अब इस वक्त समर सीजन में सोलर रेडिएशन सीधी कर्क रेखा पर आ रही है, जबकि सदर्न इंडियन ओशन जहां मकर रेखा के आसपास है वहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो सदर्न इंडियन ओशन में हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, जबकि लो प्रेशर मुल्तान, पेशावर और बेकाल लेक के आसपास डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ये याद रखें कि इंडियन मानसून सिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल हिमालय का भी है, जो कि एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है। तो इन फोटोग्राफ्स को हम जब मैप्स को, फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको ये प्रेशर का एक चार्ट देखने को मिल रहा है, बैरोमीट्रिक प्रेशर का, और यहाँ पर आपको विंड का डायरेक्शन का मिल रहा है। तो आप विंटर्स में देखेंगे कि जो हाई प्रेशर बन रहा है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बन रहा है जो ITCZ है। ये आपने देखा इक्वेटर से नीचे की तरफ यानी कि मकर रेखा की तरफ शिफ्ट हुई है। इसकी शिफ्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि अभी अधिकतम सोलर रेडिएशन यहां पर आ रहा है, जबकि यहां पर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट नहीं आ रहा, जिसके कारण अधिकतम हीटिंग यहां पर है। तो यहां एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहां पर कोरियोलिस फोर्स के कारण इसके अंदर एक आपने देखा कि घुमाव देखने को मिल रहा है। तो जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बह रही है तो अपने साथ ही जब हिमालय से क्रॉस हो रही है, हिमालय इसके साथ साथ गुजर रही है, और आप अपर एटमॉस्फेयर में देखें तो अभी यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बह रही है, और जहाँ लो प्रेशर ITCZ का बन रहा है वहां अपर एटमॉस्फेयर में इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम बह रही है। तो जब ये हवा हिमालय की तरफ से आती है तो ठंडी आती है, अपने साथ ठंड लेके आती है। तो इस टाइम ज्यादातर जगह पर कोई बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब ये हवा बे ऑफ बंगाल से गुजरती हुई तमिलनाडु के ऊपर से जाती है तो ये बे ऑफ बंगाल से काफी कुछ मॉइस्चर गेन कर लेती है, जिसके कारण से तमिलनाडु में काफी प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है इस दौरान, और ये चीज हमें यहीं पे देखने को मिल रही है विंटर सीजन में। जबकि समर सीजन में हम देखें तो लो प्रेशर पाकिस्तान के पेशावर या मुल्तान के आसपास बनता है, और हाई प्रेशर का जो जोन है ओब्वियसली इस वक्त ITCZ की जो स्थिति है इसको आप खास तौर पे ध्यान दीजिए। अभी अधिकतम जो सोलर रेडिएशन स्ट्रेट आ रही है जिसके कारण हीटिंग हो रही है वो कर्क रेखा की तरफ हो रही है। तो कर्क रेखा की तरफ यह अधिकतम हीटिंग होने के कारण से जो लो प्रेशर का एरिया बन रहा है वो यहां बन रहा है। आप यहां देख रहे हैं कि विंड्स हाई प्रेशर जो कि सदर्न इंडियन ओशन में है वहां से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आ रही हैं, और जब ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये विंड डिफ्लेक्ट होते हुए जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से गुजरती है तो अपने साथ में काफी मॉइस्चर लेके आती हैं, और जब ये वेस्टर्न घाट से गुजर रही हैं तो वेस्टर्न घाट से सीवर्ड साइड में काफी
मॉइस्चर रिलीज करती हैं, प्रिसिपिटेट करती है, बारिश काफी अच्छी होती है। इसी तरीके से ये विंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल से गुजर रही हैं वो मेघालय के पास से और हिमालय के साथ साथ ट्रेवल करती हैं, और जब ये हिमालय के साथ साथ ट्रेवल करती हैं तो ये नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा प्रिसिपिटेशन करती हैं। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में भी बारिश अच्छी हो जाती है। इस रीजन में काफी अच्छी है, जो इसको हम नॉर्थ ईस्ट हमारा इलाका है उसमें। लेकिन जब ये राजस्थान की तरफ से गुजरती हैं तो अरावली के पैरेलल गुजरने के कारण से ये अपना मॉइस्चर काफी कुछ रिलीज नहीं करती, तो कंपेरेटिवली यहाँ पर कम बारिश होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मानसून सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इस ITCZ की शिफ्टिंग का है। जब ITCZ का नॉर्थ जो लिमिट है वो इंडिया से गुजरेगा, जब यहाँ हीटिंग अधिकतम होगी तो एक लो प्रेशर का जोन बनेगा, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, और जब आएगी तो वो अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से काफी मॉइस्चर लेती हुई आएगी, और ये मॉइस्चर लेती हुई आने वाली विंड भारत के अंदर काफी बारिश करती है। जबकि सर्दी के दिनों में हम बात करें तो स्थिति एकदम उलट होती है। जो नॉर्थ लिमिट है ITCZ की वो शिफ्ट होके सदर्न ओशन में चली जाती है, क्योंकि अभी जो हीटिंग है वो वहां पर अधिकतम हो रही है, और इस कारण से कॉन्टिनेंट की तरफ से आने वाली ड्राई और कोल्ड जो एयर है वो भारत में ठंड पहुंचाती है। लेकिन इसमें हिमालय एक बड़ा बैरियर की तरह काम करता है, जिससे हमारा मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। लेकिन गर्मी के दिनों में यही हिमालय हमारे लिए फायदे का काम करता है, जिसके कारण से नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है।